नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का चेहरा घोषित किए जाने के बाद अब मुस्लिम समुदाय की ओर से असंतोष की आवाजें उठने लगी हैं। कई मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में उनकी जनसंख्या के हिसाब से उन्हें उचित भागीदारी नहीं दी जा रही है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देकर सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि महागठबंधन ने एक बार फिर मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। चिराग ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की याद दिलाते हुए लिखा, 2005 में मेरे नेता और पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद उस वक्त भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था और आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है न उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। आपको बताते चले, बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। बावजूद इसके राजद की सत्ता में उनकी भागीदारी हमेशा चर्चा का विषय रही है। मौजूदा हालात में महागठबंधन ने यादव समुदाय के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और सहनी समाज से आने वाले मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। यादवों की जनसंख्या लगभग 13% और सहनी समाज की लगभग 2% मानी जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 18% मुस्लिम आबादी के बावजूद उन्हें सत्ता की साझेदारी क्यों नहीं दी गई। सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की और इसके लिए उन्होंने अपनी जनसंख्या का हवाला भी दिया। आपको बता दें, इससे पहले पटना में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा था, इंडिया गठबंधन यादवों और सहनी समाज के नाम पर राजनीति कर रहा है, लेकिन मुसलमानों की बात वह केवल वोट के समय करता है। मुसलमानों की जनसंख्या बिहार में लगभग 18% है। फिर भी इंडिया गठबंधन ने किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या किसी प्रमुख पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के 2005 की उस फैसले का जिक्र किया जब उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठाई थी। उस समय पासवान ने साफ कहा था कि बिहार में अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री बने तो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा और राजनीति में संतुलन आएगा। हालांकि उस वक्त राजद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था और बाद में गठबंधन टूट गया था। चिराग का कहना है कि उनके पिता का वह फैसला मुस्लिम समाज के सम्मान और समान भागीदारी के लिए था, लेकिन तब भी मुसलमानों ने एलजेपी का साथ नहीं दिया। महागठबंधन के इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के भीतर भी अलग अलग राय बन रही है। कुछ लोग मानते हैं कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का नेतृत्व सामाजिक न्याय की दिशा में कदम है, जबकि कई मुस्लिम नेता इसे सियासी सौदेबाजी करार दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों पर टिकी रही है। महागठबंधन भी इसी आधार पर अपने उम्मीदवार तय करता रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे मुसलमानों के भीतर राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी भागीदारी बनाम प्रतीकवाद पर चर्चा तेजी से हो रही है। चिराग पासवान के इस बयान को सियासी विशेषज्ञ एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि चिराग बिहार में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ये दिखाना चाहते हैं कि भाजपा के साथ रहते हुए भी उनकी पार्टी मुसलमानों की हिस्सेदारी और सम्मान की बात कर सकती है। एक राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक चिराग पासवान खुद को अपने पिता की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं। वे ये बताना चाहते हैं कि उनकी पार्टी केवल एक जाति विशेष की नहीं बल्कि सभी वर्गों की आवाज है। महागठबंधन के इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में नए समीकरण बढ़ते दिख रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के भीतर भी यह चर्चा है कि क्या वे पारंपरिक वोटिंग पैटर्न से हटकर किसी नए विकल्प की तरफ रुख करेंगे या नहीं। फिलहाल तो चिराग पासवान के इस बयान ने बिहार के राजनीतिक माहौल में नई बहस छेड़ दी है। क्या 18% आबादी वाला मुस्लिम समाज से वोट बैंक बनकर रहेगा या सत्ता में अपनी भागीदारी की नई मांग करेगा। समय के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर महागठबंधन और विपक्ष दोनों अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं और आने वाले चुनाव में इसका असर किन दलों पर पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।